अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़हीर कालू आपके साथ। और आज हम क्रिकेट दूसरा मैच पाकिस्तान बांग्लादेश वनडे आज। लेकिन इस मैच से ज़्यादा जो असल बात है इस मैच की वो ये थी सलमान आगा का एक मुतनाज़ा रन आउट, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, जिसको अब आने वाले कई सालों तक जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। बांग्लादेशी कप्तान ख़ास तौर से, उससे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे बंगाली भाई हैं, हम वहाँ जाके खेल रहे हैं। सलमान आगा ने, रिजवान ने वो बॉल खेली और सलमान आगा नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, वो क्रीज से बाहर थे। वो बॉल को वो अपने टांगों से गुजरने दे रहे थे और आगे वो बॉलर जो है मेहदी हसन मिराज, उनके कप्तान, वो खड़े थे। वो उनकी टांगों में अटके फंसे, वहाँ पे वो सलमान आगा रुके, बॉल वहीं पे प्लेस हो गया। अब उसके बाद सलमान आगा ने वो बॉल पकड़ के उसको देने की कोशिश की मेहदी हसन मिराज को, बांग्लादेश के कप्तान को। विकेट से वो बाहर थे, क्रीज से वो बाहर थे। मेहदी हसन मिराज ने वो बॉल सलमान से पहले उचक ली और उचक के उसने पकड़ के विकेटों पे थ्रो कर दिया और उसको, सलमान विकेट से बाहर थे, क्रीज से बाहर थे, ऑब्वियसली ये आउट है। थर्ड अंपायर के पास फैसला गया, उसने भी आउट दे दिया क्योंकि वो विकेट से बाहर थे। अभी खेली थी रिजवान ने बॉल और उसके ऊपर वो रन आउट करार दिया गया। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन बाद में आया, एक तो बांग्लादेश की तरफ से आया। बांग्लादेश की ऑफिशियल जो वेबसाइट है क्रिकेट की, उन्होंने भी उसको ग्रेट रन आउट करार दिया, जो कि किसी सूरत भी ये नहीं करना चाहिए था, उसे ग्रेट रन आउट नहीं करार दिया जाना चाहिए था। ये इसको मैं धोखा कहूँगा, एक चीप हरकत थी जो की गई। सलमान ने थोड़ा सा वो अपना लेजीनेस दिखाई, उसने वही किया कि यार बॉल पकड़ के उसे पकड़ा देता हूँ और मैं इधर रन तो ले ही नहीं रहे, रन देने के लिए जा ही नहीं रहे, भागे ही नहीं है वो। तो रन आउट का मतलब है आप रन लेने के लिए भागे हैं तो वो आप आउट हो गए। स्टंप होता है कि आप क्रीज से बाहर निकल के खेले हैं तो आपको विकेट कीपर ने आउट कर दिया। जब उसने बॉल खेला है, रिजवान वो बॉलर के पास बॉल जा रहा है, सलमान रास्ते में है, उसने बॉल को उसकी टांगों से वो उनके स्पिनर टकराए हैं कप्तान, उसने वो जाने दिया और वो बॉल रुक गया। उसने बॉल पकड़ाने की कोशिश की, अगर वो उसे पकड़ाने की कोशिश ना करते और वो बजाय उसके बॉल पकड़ के देने के वो वापस क्रीज में चले जाते तो वो आसानी से जा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा उसमें उसे पकड़ा देता हूँ बॉल कट सी, लेकिन उसने पकड़ के उसे रन आउट कर दिया। इसके बाद फिर दूसरी एक हरकत हुई, इसके ऊपर बड़ी लहदे हो रही है। दूसरा फिर जो सलमान आगा ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि वो रिएक्शन भी सलमान अली आगा को नहीं देना चाहिए था, ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए उसको अगर आउट दे दिया गया है अंपायर की तरफ से तो आप इसको आउट मान कर जाना चाहिए था। इससे हट के, इससे कता नज़र के वो उसका इंडिविजुअल बॉलर का क्या फेल था, और वो उनका कप्तान भी था मेहदी हसन मिराज जिसने ये उनको रन आउट किया, इस तरीके से किया। लेकिन उन्होंने भी जैसे ग्लव्स फेंके, जैसे वो गए हैं, गुस्से का इजहार किया, और जिस तरह उन्होंने उसके ये जो है एक इशारा किया जिसे हम उर्फ़ आम में पंजाब में अपना कहते हैं कि लाखदी, ये वो कर दिया उसने। लेकिन ये इंतहाई मायूब हरकत थी दोनों तरफ से, जो आज क्रिकेट जो स्पिरिट है, जो गेम की स्पिरिट है, उसको नुकसान पहुंचा है दोनों तरफ से। बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा पहुंचा है, और जो उसको रिएक्शन में सलमान अली आगा ने हरकत की है वो भी नाजेबा थी, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। नो डाउट सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेल रहे थे, आज बहुत अच्छा उन्होंने बैटिंग की। पिछले मैच में जो वो ऑफ कलर थे, आज बिल्कुल फॉर्म में नज़र आए, असली सलमान आगा नज़र आए। 50 रन किए उन्होंने, मिडिल ऑर्डर पे ज़िम्मेदारी कबूल की और वो बहुत अच्छा खेले। जो ओपनर से उन्होंने स्टैंड दिया था माँ सदाकत ने और साहबजादा फरहान ने, उसका उन्होंने हक अदा किया। दो ही प्लेयर खेले आज, तो ख़ास तौर पे उनकी बात करूंगा, और तीसरा शामिल जो फिर आज नाकाम हो गए। मेरी दुआएं शामिल के साथ हैं, वो एक अच्छा प्लेयर है तो टीम में आया है। अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करे, अल्लाह करे कि वो पिछले खिलाड़ियों की तरह, जो 18-19 खिलाड़ी जो पिछले 3-4 सालों में डेब्यू करके आउट हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, जिनका कुछ पता नहीं है, जिनमें कामरान गुलाम हैं, इरफान नियाज़ी हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, वनडे के बड़े अच्छे प्लेयर सारे, हसन हैं, उनकी तरह कहीं गुम ना हो जाए, गुमनामी में ना चला जाए। टैलेंट है, एक अच्छी उम्र में उसको मिल गया, एक चांस मिल गया, उसको ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज दूसरी दफ़ा वो पुल शॉट खेलते हुए कैच आउट हो गया, जो कि, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बच्चे हैं, ये छोटे हैं, ये यंगस्टर्स हैं, नए हैं, कोच कहाँ है? इनको कोचिंग की ज़रूरत है, लेकिन कोच माजरत के साथ है ही नहीं है।
इस टीम को ये कोच के सहारे के बगैर, अगर कोच है तो नेगेटिव कोचिंग हो रही है, इनको ख़राब किया जा रहा है इस कोचिंग के साथ। अल्लाह, अगर माइक हसन साहब, अव्वल तो उसे हमारी बात ही समझ नहीं आती, ना वो समझना चाहता है, लेकिन खैर कर्ता धर्ताओं को समझना चाहिए कि हमने कौन सा कोच रखना था और कौन सा रख लिया, और ये रखा किस लिए है, काम क्या करना है इसको, किस सिर्फ पैसे देने हैं, या नाम एक स्पेस थी, खाली जगह थी, उसे फिल करना है और किसी भी करना है। गोरा हो तो क्या हो जाए, वो अच्छा हो जाए, वो गोरा समझ के कर लिया, लेकिन नज़र अभी तक कोचिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही। एक होता है ना, ज़ीरो से ऊपर होती है कोचिंग, 0 1 2 3 4, ये ज़ीरो से नीचे है, -1 2 3 चल रही है, और -5 तक कोचिंग जा रही है और नीचे जाई जा रही है, कहीं भी नज़र नहीं आ रही जिसे हम कहते हैं कि वो कोच करे। तीसरा, बहुत खूबसूरत इनिंग, माँ सदाकत, वेल डन, शाबाश, बहुत आला खेला। माँ सदाकत ने आज हक अदा कर दिया है। ऐसा टैलेंट, ऐसा जो उसने अपना असल टैलेंट दिखाया है कि उसने आज जो आते ही जो पिछले मैच में बंदा जो नाकाम हुआ हो, अपना डेब्यू पे नाकाम हुआ हो, वो अगले मैच में बड़ा ठहर के आता है, बड़ा वो प्रेशर में होता है, लेकिन उसने पहली 2 बॉलों पे खूबसूरत चौके लगाया, पूरे 90 तुले ऑफ ड्राइव मारे हैं, खूबसूरत उसने निकल के। आज नाहिद राना को जो स्टेट पे छक्का लगाया है, उसने हक अदा कर दिया कि नहीं भाई, पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तान में टैलेंट रहेगा, इसकी कोई कमी नहीं है। माँ सदाकत ने हक अदा कर दिया अपनी सिलेक्शन का। मैं उनको, जो पिछले मैंने अपना व्लॉग में बताया था कि ये चारों शाहीन फेल हो गए हैं, उनमें से एक शाहीन को मैं दाद देता हूँ। अब आज माँ सदाकत बहुत अच्छा खेले हैं, 5 छक्के लगाए हैं, 6 चौके लगाए हैं, 75 रन बनाए हैं, 163 का स्ट्राइक रेट था उनका वनडे का, और 46 बॉल्स के उन्होंने 75 रन बनाए हैं, बहुत आला। अच्छा, दूसरा जो असल इसमें जो टेक्निकल बात थी जो मैच की आज की पाकिस्तान की इनिंग की, वो ये थी कि इन्होंने जब ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल गया 104 रन का, 103 रन का, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1-2 विकेट जल्दी गिरी, लेकिन जो असल बात, अगले 11 ओवर 65 बॉल्स तक कोई बाउंड्री नहीं लगी, एक भी चौका नहीं लगा, पूरे 65 बॉल, पूरे 11 ओवर तक एक बाउंड्री लगी। और ये वनडे मैच हो रहा है जहाँ कि आपको 8.5 का स्ट्राइक रेट से 103 रन का जो आपको ओपनिंग स्टैंड मिला है, ओपनिंग स्टैंड 103 रन का, वनडे मैच, आगे पूरी टीम पड़ी हुई है, और वहाँ पे आपका जो वन डाउन मोस्ट क्रूशियल, वहाँ पे शामिल हुसैन माजिद के साथ बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी दोनों मैचों में हुई है। लेकिन उसके बाद वो भी है, रिजवान है, 11 ओवर्स तक चौका नहीं लगा, 11 ओवर्स, ये बड़ी। और तीसरी जो इन्होंने आज फिर, जो मुझे पता नहीं है कौन सा माइंडसेट है इनका, कोच सेलेक्ट कर रहा है या फाइनल 11 या कप्तान कर रहा है, वनडे में पूरे 50 ओवर गेम में कोई एक भी स्पिनर नहीं खिलाया इन्होंने, एक भी स्पिनर नहीं डाला। 4 फास्ट बॉलर डाल दिए हैं, शाहीन है, हारिस है, एक स्पिनर था अबरार जिसको भी निकाल दिया है, और हारिस रऊफ़ है, वसीम जूनियर है, फ़हीम अशरफ है, और पीछे तल्लत है, वो भी मीडियम पेसर है, हुसैन तल्लत, और उसके साथ शायद सलमान आगा उसे करवाना चाहते हैं। लेकिन रेगुलर स्पिनर के बगैर आप 50 ओवर की गेम कैसे खेल सकते हैं? आपने जो 20 से 40 ओवर का दरमियान में जो वो निकालना है, वो आप कैसे करेंगे? एक तो वैसे ही आपका वो स्लो ओवर रेट हो जाएगा, और तीसरा ये आप विकेट ले ही नहीं सकते, आप पार्टनरशिप लगवाएंगे, आप बाउंड्रीज लगवाएंगे, आप स्पिनर के बगैर। आप, बांग्लादेश ने स्पिनर ने 3-3 विकेटें ली हैं, उन्होंने 3 के रन से एवरेज से उन्होंने स्कोर खाए हैं, उन्होंने स्कोर को रोका जो इतने फ्लो था स्कोर का। तो ये समझ नहीं आ रही, इन्होंने माँ सदाकत को स्पिनर बॉलर बनाया है, माँ सदाकत से करवाते रहे हैं, सलमान आगा स्पिनर लगाया है, लेकिन रेगुलर स्पिनर के बगैर आप, पता नहीं ये कौन सी कोचिंग है और कौन सी सिलेक्शन है ये हो रही है। बहरहाल ये मैच यादगार हो गया पाकिस्तान ने दूसरी हरकत जो की है, वो पूरे 50 ओवर खेल नहीं सके, 47.3 ओवर में 15 बॉल पहले ये ऑल आउट हो गए। वनडे क्रिकेट में ऑल आउट होना, आप 274, आप 300 रन बना सकते थे आसानी के साथ, ऐसे खेल रहे थे 8.5 की एवरेज के साथ, 300 प्लस स्कोर बिल्कुल वाज़ेह था, नज़र आ रहा था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, आराम से भी अगर खेलते, विकेट बचाते। तो ये चौथा शाहीन जो हमारा शहज़ादा 7 नंबर पे आ रहा है, हमारा 11 रन आज फिर, हैरान कुन अब्दुल समद 11 रन 7 बॉलों पे फिर वो रन आउट हो गए। आज
फॉर्म में लग रहा था, आज अच्छा नॉक था, उसने 7 बॉलों पे 1 छक्का भी लगाया, 11 रन बनाया, लेकिन रन आउट होना, रन आउट होकर विकेट देना किसी भी तरह से आजकल के दौर में वो माना ही नहीं जाता कि ये आप जो है सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। बहरहाल जी, सीरीज़ अभी भी, अब ये देखें कि पाकिस्तान ने सीरीज़ जो है वो, बारिश ने मैच रोका, 32 ओवर पे मैच चला गया। पाकिस्तान अगर बारिश ना रुकती, मैच दोबारा ना शुरू होता, तो पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत नहीं सकता था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एटलीस्ट जीतने का ये सीरीज़ का मौका है, ये सीरीज़ जीते। बांग्लादेश में सीरीज़ हो रही है, बांग्लादेश से सीरीज़ हारना कतन पाकिस्तान जैसी टीम के लिए काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह करे परसों मैच है, पाकिस्तान अगला मैच जीते और इसी रिदम में माँ सदाकत को सलाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा खेला। बाकी शाहीन 3, ये जो अपना साहब फरहान है, ये अभी तक इसको बताए कि भाई तू अपनी नेचुरल गेम खेल, तू ध्यान से निकाल दे। तेरे जो 15 ओवर हैं टॉप के, वो T20 ही हैं, दायरे के ओवर हैं, आपने उसमें खेलना ही खेलना है। अपनी नेचुरल गेम खेलो। उसके दिमाग में डाल दिया गया है कि तुम वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, T20 भूल जाओ। भाई T20 वो एक नेचुरल हिटर है, उसे हिट करने दें, उसको खेलने दें खुल के। वो हाफ हार्टेडली करता है, वो सोचता रहता है मारूं ना मारूं, मारूं ना मारूं, ऐसे में वो कह दिया गया उसने। तो ये बातें देखने वाली है, मैनेजमेंट ये देखे, ऐसे ये काम नहीं चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया सलमान आगा, और इस मैच को क्रिकेट स्पिरिट के ख़िलाफ़ था दोनों का। मेहदी हसन और सलमान आगा ठंडे दिल से सोचें, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।